तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनाथ नाथ म्यूज़िक थ्योरी में। इसमें मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी, संगीत से संबंधित म्यूज़िक थ्योरी पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। हम चर्चा करेंगे बीए, एमए तथा नेट के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तथा अन्य कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं म्यूज़िक के, हम उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम जतिन जैन है। आज मैं आपको कर्नाटक संगीत श्रृंखला की अगली श्रृंखला में कीर्तनम के बारे में चर्चा करूँगा। तो कीर्तनम, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इसका शाब्दिक अर्थ कीर्तन होता है। कीर्तन यानी जो भगवान की भक्ति की जाती है, मंदिरों में कीर्तन करते हैं, उसका अर्थ कीर्तनम। दक्षिण भारत में इसे कीर्तनम के नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी पदम के बारे में। पदम के बारे में बताया था, उसके जो हमने बताए थे, इसके 3 भाग होते हैं, उनके रचनाकार के बारे में चर्चा की थी। अब आगे हम कीर्तनम के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दक्षिण की गीत शैली में कीर्तनम का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। पदम में जहाँ श्रृंगार रस प्रमुख स्थान है, कीर्तन में भक्ति रस का प्रमुख स्थान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पदम होता है उसमें श्रृंगार रस तथा रति यानी शोक रस का प्रमुख स्थान होता है, लेकिन यह कीर्तन में जो प्रभु की भक्ति की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर भक्ति रस प्रमुख होता है। कीर्तन की जो परंपरा है प्राचीन काल से चली आ रही है। यह भक्ति प्रधान गीत है और इसकी गायन शैली का विकास भक्ति कलाकारों के द्वारा हुआ है। उत्तर भारत में पद और कीर्तन दोनों का एक ही अर्थ में किया जाता था, परंतु आज भी कीर्तन के अंतर्गत पदों का सस्वर गायन किया जाता है। महाराष्ट्र तथा अन्य कुछ प्रदेशों में कीर्तन का अर्थ हरि कथा होता है, हरि की भक्ति। रचना की दृष्टि से कृति और कीर्तन में समानता है। दोनों में पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण नामक 3 मुख्य भाग होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पदम में भी पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरण 3 भाग होते थे। इसमें भी, कीर्तन में भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। गायकी की दृष्टि से दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। कीर्तन सरल तथा प्रचलित रागों में निबद्ध होता है तथा उसकी गायन शैली सरल और भावमय होती है। कृति की जो प्रौढ़ रचना होती है, वह प्रचलित एवं अप्रचलित रागों में निबद्ध होती है। रचना के अनुसार कृति की गायकी भी प्रौढ़ एवं गंभीर होती है। आगे देखेंगे, दाक्षिणात्य संगीत में पदम एवं कीर्तनम दोनों स्वतंत्र गायन शैली हैं। साहित्य तथा गायन शैली दोनों दृष्टि से वे एक दूसरे के भिन्न हैं। कीर्तन के प्रथम जो रचयिता माने जाते हैं, तालपाकम, इनकी ईस्वी है 14 से 15 ईस्वी के मध्य में ये आते हैं। कौन है? तालपाकम। तो कीर्तनकारों में स्वामी त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री का प्रमुख स्थान माना जाता है, जो कि इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। त्यागराज का स्थान दक्षिणात्य संगीत में वही है जो स्वामी हरिदास का उत्तर के संगीत में है। इनके अतिरिक्त कीर्तन के रचयिताओं में पुरंदरदास, स्वाति तिरुनाल, मैसूर के सदा शिवैयर, गोपाल कृष्ण भारती का नाम लिया जा सकता है। कीर्तन का स्थान उत्तर के ध्रुपद के समान माना जाता है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। कीर्तन केवल भक्तिमय रचना होती है। ध्रुपद की भांति श्रृंगार, वीर आदि रसों के लिए इसमें स्थान नहीं है। ध्रुपद अपनी लयकारी एवं बोल बनाव के लिए प्रसिद्ध है, परंतु कीर्तन में भक्ति रस प्रधान होने के कारण इस प्रकार की गुंजाइश नहीं होती। तो आज हमने कीर्तन के बारे में बात की, समझाया। कर्नाटक की श्रृंखला में आगे मैं और शैलियों के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।